Hello everyone, this is Jyoti once again in front of you to discuss law conceptually. और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जो टॉपिक डिस्कस करूंगी दैट इज द वेरी बेसिक पार्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। तभी तो हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मीनिंग क्या है ना। प्रॉपर्टी का मीनिंग मैंने आपको पहले समझा दिया है। आपको देखना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू कैन गो थ्रू इट। वहाँ पे मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, और इसको समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें सेक्शन 5 ऑफ टीपीए देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर मैंने जो सेक्शन 5 है वो मैंने जो है आपके सामने मेंशन कर दिया है। इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं और उन एलिमेंट्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, तो उससे हमें इसका डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा और हमें रियल मीनिंग ऑफ ट्रांसफर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन conveys property in present or in future to one or more other living person or to himself। इतना ही पढ़ेंगे हम। ये मैंने कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे ना तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफर का मीनिंग क्या है अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सी दिस इज वेरी बेसिक रूट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमें अगर ट्रांसफर का मीनिंग नहीं पता होगा, अगर हमें प्रॉपर्टी का मीनिंग नहीं पता होगा, तो हम आगे का जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसको हम अच्छे से कैसे समझ पाएंगे। तो दिस इज दी रूट्स ऑफ द सब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है एन एक्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एक्ट मीन्स टू कन्वे। लेट मी डू इट हियर, फ्रेश पेज। क्या लिखा हुआ है, एन एक्ट मतलब टू कन्वे व्हाट प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी टू whom टू लिविंग पर्सन, बाय whom कौन कर रहा है, लिविंग पर्सन। तो जब एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को कोई प्रॉपर्टी कन्वे करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन एक्सप्रेसली मेंशन कर रहा है लिविंग टू लिविंग पर्सन, तो इससे हमें समझ में ये आता है कि अगर कोई ट्रांसफर लिविंग से नॉन लिविंग हुआ है या नॉन लिविंग से लिविंग को हुआ है तो फिर वो ट्रांसफर नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्या कहा मैंने, अगर एक नॉन लिविंग से लिविंग पर जा रहा है, अगर एक लिविंग से नॉन लिविंग पर जा रहा है, तो उस सिचुएशन में सच ट्रांसफर विल नॉट सेट टू बी ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। लेकिन अब आप कहोगे कि मैम हमने देखा तो है, सुना तो है कि हम एक नॉन लिविंग पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि हम गिफ्ट कर देते हैं कि मैंने लेट्स सपोज अपने बेटे को प्रॉपर्टी गिफ्ट किया हो और कहा कि तुम्हारे बाद तुम्हारे जो बच्चे होंगे इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि आज के दिन पर जो मेरे बेटे के बच्चे हैं दे आर नॉट लिविंग टुडे, तो आई एम ट्रांसफरिंग बीइंग अ लिविंग पर्सन टू समवन हु इज नॉन लिविंग। तो ऐसे ट्रांसफर किए जाते हैं लेकिन दे विल नॉट बी गवर्नड अंडर सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, तो एक लिविंग से नॉन लिविंग पे जाने के लिए सेक्शन 5 नहीं देखेंगे, इस सिचुएशन पे क्या फॉल करेगा, इस सिचुएशन पे सेक्शन 13 एंड 14 फॉल करेगा। एंड ऑफ कोर्स आई विल डिस्कस दिस आल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियोस। तो लिविंग टू नॉन लिविंग किया जा सकता है लेकिन वो सेक्शन 13 और 14 के अकॉर्डिंग होगा। सेक्शन 13 एंड 14 कुछ कंडीशन देते हैं, जब वो फुलफिल हो जाएंगे तभी वो जो ट्रांसफर होगा वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा। रही बात नॉन लिविंग से लिविंग पर जाने की, अब आप कहोगे मैम एक मरा हुआ आदमी
किसी जिंदा आदमी को कैसे कोई ट्रांसफर कर सकता है? वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ विल, आप सभी ने सुना होगा विल। हम वसीयत लिख देते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी जो है मेरे बच्चों में जाएगी, मेरे हस्बैंड के पास जाएगी, ठीक है, इस तरीके से हम विल लिखते हैं ना। तो वो जो विल है वो ऑल्दो मैंने जब मैं जिंदा हूँ मैंने तब लिखी है, लेकिन वो मटेरियल कब होगी, उसकी वैल्यू कब होगी, वो वैल्यूएबल या वो एग्जीक्यूटेबल तभी होगी जब मेरी डेथ हो जाएगी। तो जब मेरी डेथ हो जाएगी तो ट्रांसफर विल बी डन फ्रॉम वन नॉन लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन, और दिस कैन बी डन थ्रू अ विल। लेकिन सेक्शन 5 क्योंकि एक्सप्रेसली कह रहा है लिविंग टू लिविंग पर्सन, दैट मीन्स नॉन लिविंग टू लिविंग अगर ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि विल जो है दैट विल नॉट गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाइदर विल पर कभी भी टीपीए जो है वो डील करता ही नहीं है, ठीक है। तो विल नॉट बी कवर्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हाँ, लेकिन लिविंग टू नॉन लिविंग पर वी हैव प्रोविजन इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो वो किए जा सकते हैं, ठीक है। नाउ द पॉइंट अराइज, हु इज लिविंग पर्सन? वी ह्यूमन बींग्स, जो हम जिंदा हैं, एग्जिस्टिंग है, वो लिविंग पर्सन है। लेकिन वी हैव एग्जाम्पल, लाइक अगर जैसे हम ट्रांसफर करते हैं, हम भगवान को ट्रांसफर करते हैं, हमने प्रॉपर्टी दी, मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी है मंदिर बनवाने के लिए, और वो मैंने भगवान के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी है, करते हैं ना। हम सिद्धि विनायक जाते हैं, वहाँ पर हम प्रॉपर्टी देते हैं। अगर आप वहाँ जाइए, ये शिरडी, वहाँ पर खूब दान किया जाता है, और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पर हम दान करते हैं, प्रॉपर्टी दान कर देते हैं। फिर वो ट्रांसफ़र कैसे होता है? क्योंकि भगवान लाइक कैनॉट बी सेड टू बी अ लिविंग बीइंग, राइट, ठीक है। तो उसको तो हम ट्रांसफ़र करते हैं, वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन दैट विल नॉट गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस प्रोविजन है लिविंग टू लिविंग पर्सन का। देन आप गवर्नमेंट को हम कई बार प्रॉपर्टी दे देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं गवर्नमेंट को, तो क्या गवर्नमेंट एक लिविंग पर्सन कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट इज़ नॉट अ लिविंग पर्सन। वो जो ट्रांसफ़र होगा किया जा सकता है, बट अगेन दैट विल नॉट गवर्न बाय ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होता है दैट इज इम्पॉर्टेंट, शुड बी डन फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अदर लिविंग पर्सन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Move forward to our another point, that is to himself. यहाँ पर ये कह रहा है सेक्शन कि an act by which a living person convey property to himself, ठीक है। तो मतलब क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी खुद को ही ट्रांसफर कर सकती हूँ? साउंडिंग अ बिट वियर्ड, है ना। हम खुद की प्रॉपर्टी खुद को ट्रांसफर क्यों करेंगे? लाइक इफ आई एम अ ओनर ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो मैं उसको ट्रांसफर क्यों करूँगी खुद को? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रॉपर्टी को होल्ड, तो मैंने ही किया हुआ है लेकिन एक अलग कैपेसिटी में होल्ड किया हुआ है, एंड नाउ आई वांट टू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी इन माय इंडिविजुअल कैपेसिटी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए देयर इज वन ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है जिसकी मैं ट्रस्टी हूँ, ठीक है, एंड बीइंग एन ट्रस्टी आई एम होल्डिंग अ प्रॉपर्टी। मैंने एक प्रॉपर्टी को होल्ड किया हुआ है, कैसे? बीइंग एन ट्रस्टी। Now let's suppose ये जो ट्रस्ट है इसका पर्पस या तो फुलफिल हो चुका है, ठीक है, या फिर अब मैं जो है फॉर एनी रीजन मैं इस ट्रस्ट को एंड करना चाहती हूँ, आई वांट टू एंड दिस ट्रस्ट। अब अगर ये ट्रस्ट अगर बंद होता है, एंड होता है, ठीक है, तो फिर मैंने जो प्रॉपर्टी एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रखी है, अब मैं यही प्रॉपर्टी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होल्ड करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, एक ट्रस्टी से प्रॉपर्टी मैंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी, मतलब ज्योति सक्सेना की कैपेसिटी में मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जब हम दो कैपेसिटीज को होल्ड करे होते हैं और हम जब एक कैपेसिटी से दूसरे कैपेसिटी में उसको ट्रांसफर करते हैं, तो दिस कॉन्सेप्ट विल फुलफिल बाय द टर्म टू हिमसेल्फ। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए कन्वे लिखा हुआ है। कन्वे जो टर्म है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई चीज़ कन्वे नहीं होगी तो फिर वो अल्टीमेटली ट्रांसफर भी नहीं होगी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कन्वे? देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आई हैव अ वेकेंट फ्लैट इन माय सिटी। आई यूज टू स्टे इन जयपुर। तो जयपुर में मेरा एक वेकेंट फ्लैट है। लेट्स सपोज वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल मी एंड शी सेड कि भाई मुझे मेरी जॉब लगी है तो तुम्हारा घर खाली पड़ा है, तो जब तक मेरा कुछ ठिकाना नहीं सेटल होता है, मतलब मैं जब तक अपने रहने का
प्लेस नहीं फाइनलाइज होता है जब तक। कैन आई स्टे एट योर फ्लैट? तो यस मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो विद माई परमिशन शी स्टेड देयर इन दैट फ्लैट। ठीक है, अभी एक बात बताइए, क्या मैंने यहाँ पर उसको कन्वे किया कुछ? मैंने, शी इज स्टेइंग एट माई हाउस। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मैंने उसको प्रॉपर्टी कुछ कन्वे किया? यस और नो? अगर हम यस कहते हैं तो मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल वो मेरे फ्लैट में रह रही है और मैंने उसको बोला मेरे बेटे की जो है ना बर्थडे है एंड आई वांट टू सेलिब्रेट दैट, तो फॉर 2 डेज तुम जो है ना इस जगह को खाली कर दो, तो क्या वो खाली नहीं करेगी? या मैंने उस घर को बोला कि भाई तुम इसी कमरे को एक्सेस कर लो, लेट बाथ और किचन को एक्सेस कर लो, बाकी घर मैंने बंद कर दिया है, तो क्या मेरी फ्रेंड उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठा सकती है? नहीं ना, शी कैन नॉट डू दैट। उसको अगर मैंने बोला घर मुझे 2 दिनों के लिए खाली चाहिए, शी हैज़ टू लीव दैट हाउस। क्यों? क्योंकि मैंने उसको परमिशन दिया है वहां पे। शी इज स्टेइंग इन दैट हाउस ओनली बिकॉज आई हैव परमिटेड हर टू स्टे देयर। आई हैव नॉट कन्वेड एनीथिंग टू हर। अगर मान लो कि उसने वो फ्लैट मुझसे रेंट पर लिया होता है एंड शी इज पेइंग मी 5,000 और 10,000 और 20,000 रुपीज एज अ रेंट, तो क्या मैं उसको कह सकती हूँ कि मुझे 2 दिनों के लिए घर खाली चाहिए क्योंकि मुझे अपना पर्सनल सेलिब्रेशन करना है? नो, आई कैन नॉट डू दैट। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको एक इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है। क्या इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है? इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है टू enjoy और possess the property and she has that right and I cannot encroach upon her that right, and this is called the conveyance of the property। ठीक है, तो ट्रांसफर के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने कोई इंटरेस्ट जो है ना वो जरूर ट्रांसफर किया हो। इंटरेस्ट के ट्रांसफर करने को हम कहते हैं कन्वेंस ऑफ दी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग एन ओनर कितने इंटरेस्ट होते हैं? अगर एक ओनर की मैं बात करूं तो बहुत सारे राइट होते हैं ओनर के प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन अगर मैं मोटे मोटे कैटेगरीज में बात करूं तो ओनर के पास एक राइट होता है भाई, राइट टू टाइटल, राइट टू इंजॉय, राइट टू पोसेस द प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। ये मोटे मोटे हैं, बाकी हमारे पास बहुत सारे हैं। मैं चाहूँ तो इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकती हूँ, मैं डिस्ट्रक्ट करवा सकती हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन करवा सकती हूँ। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी की ओनर हूँ तो मैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरीके का डिसीजन ले सकती हूँ। अगर, और अब मैंने क्या किया, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरे फ्लैट को एज अ रेंटेड लिया है, तो मैंने उसको उस प्रॉपर्टी में मैंने राइट टू इंजॉय एंड पोसेस क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। और अब जब तक वो मेरी एज अ टेनेंट रह रही है तब तक मैं उसके इस इंटरेस्ट पर एनक्रोचमेंट नहीं कर सकती, है ना। एंड दिस इज व्हाट द कॉल्ड ट्रांसफर। ठीक है, कई बार क्या होता है, ओनर अपने सारे राइट्स जो उसके पास हैं वो सारे ट्रांसफर कर देता है, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रांसफर। मतलब जैसे कि सेल, बाय वे ऑफ सेल, अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको बेची है तो मेरे जितने राइट हैं उस प्रॉपर्टी में मैंने आपको सब ट्रांसफर कर दिए हैं, दैट इज कॉल्ड दी एब्सोल्यूट ट्रांसफर। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मैंने लीज पर दे दिया अपना प्रॉपर्टी, तो मैंने अपना टाइटल वाला राइट अपने पास रिटेन रखा बीइंग एन ओनर, डिस्पोज ऑफ का राइट मैंने अपने पास रखा है बीइंग एन ओनर, लेकिन इंजॉयमेंट ऑफ प्रोसेस का जो राइट था वो मैंने आगे ट्रांसफर कर दिया, किसको, लेसी को। तो क्योंकि मैंने आधे ही राइट्स को ट्रांसफर किया, यानी ओनर ने अपने कुछ राइट्स को आगे ट्रांसफर किया है और बाकी के राइट अपने पास रिटेन रखे हैं, ऐसे ट्रांसफर को हम कहते हैं लिमिटेड ट्रांसफर। ठीक है, तो ट्रांसफर एब्सोल्युटली भी कराया जा सकता है, ट्रांसफर लिमिटेड भी कराया जा सकता है। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट पॉइंट बचता है, दैट इज in present or in future, in present or in future। now it is very important to understand ये जो present और future है ना, this will always goes with the convey of the property and will never will go with the property। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए प्रॉपर्टी हमारी 2 तरीके की होती है, एक होती है अपनी प्रेजेंट प्रॉपर्टी, एक अपनी होती है फ्यूचर प्रॉपर्टी। प्रेजेंट प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की मैं आज की तारीख में ओनर हूँ वो मेरी प्रेजेंट प्रॉपर्टी है। फ्यूचर प्रॉपर्टी जिसके लिए मैं आज तो एंटाइटल नहीं हूँ लेकिन फ्यूचर में होंगी, फॉर एन एग्जाम्पल इनहेरिटेंस से जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या होती है, फ्यूचर प्रॉपर्टी होती है। अगर
फादर ने विल बनाई है कि मेरे बाद मेरे बच्चों की ये प्रॉपर्टी होगी, तो बच्चे आज की डेट में ओनर नहीं है, दे विल बिकम ओनर आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। तो आज की अगर मैं बात करूं तो फादर इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन जब उनकी डेथ हो जाएगी तो बच्चे क्या हो जाएंगे, ओनर बन जाएंगे। तो वो बच्चों के लिए वो प्रॉपर्टी क्या हुई, फ्यूचर प्रॉपर्टी। फादर के लिए क्या प्रॉपर्टी हुई, प्रेजेंट प्रॉपर्टी। तो ये बात समझने की है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नेवर डील्स विद द फ्यूचर प्रॉपर्टी, इट ऑलवेज डील विद द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर प्रॉपर्टी के साथ जाए ये तो बात उठती नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर किसके साथ जाएगा, दिस विल गो विद द कन्वेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब कि मैंने अगर इंटरेस्ट, हो सकता है इंटरेस्ट मैंने आज क्रिएट किया और आज ही मैंने आगे कन्वे कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। फॉर एन एग्जांपल, आज की डेट में मैं और आप बैठे, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, आपने खरीदी, मुझे पैसा दिया, ठीक है। आज की डेट में लेट्स सपोज टुडे 1 जनवरी, तो आज ही की डेट में ट्रांसफर हुआ, आज ही के दिन पर मेरी ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर हो गई। तो दिस इज कॉल्ड दी प्रेजेंट कन्वेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना। आज ही की डेट में हमने ट्रांसफर किया, आज ही मेरी ओनरशिप आपके पास पहुंच गई। सो दिस इज प्रेजेंट कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी। फ्यूचर, लेट्स सपोज कि मैं और आप आज बैठे हैं, हमने ट्रांसफर कर लिया है, लेकिन मैंने कहा कि भाई लेट्स सपोज हमने कहा कि 15 दिन में अगर आप मुझे पैसे दे देते हो तो ये प्रॉपर्टी आप ले लेना, नहीं तो फिर मैं किसी और को बेच दूंगी। नाउ द पॉइंट इज कि हो सकता है 15 दिन में मुझे पैसे दो, हो सकता है 15 दिन में पैसे ना दो आप मुझे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वेंस कब हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। ठीक है, आज नहीं हो रहा, आज आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं बने हो। कब बनोगे, जिस दिन आप मुझे पैसा दे दोगे 15 दिन के विद इन लेट्स सपोज 10th डे पर आप मेरे पास आ गए और आपने मुझे पूरा पेमेंट कर दिया, तो 10th डे पर यू विल बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आज क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, जो होगा वो फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ो, देखो कौन सा पॉइंट रह गया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट, एक्ट मतलब कन्वे, बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी, यू नो द मीनिंग ऑफ कन्वे नाउ, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ। ठीक है, और नीचे एंड लिखा हुआ है कि आपने कुछ लिविंग पर्सन को किया है और खुद को किया है। ठीक है, तो एंड और का डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ, यहाँ पे लिखा हुआ है टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। ठीक है, तो एंड और का ही डिफरेंस है, इसलिए मैंने उसको आधे ही समझाया, बाकी मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, मैंने आपको ट्रांसफर का मीनिंग भी समझा दिया। प्रॉपर्टी का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने जैसा आपको कहा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, गो थ्रू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।